नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 6 की इंग्लिश बुक हनीसकल का लेसन 6 का एक लेसन हु आई एम पढ़ेंगे। इस बुक को पढ़ इस चैप्टर में 6 बच्चों की अलग अलग कहानी है जिसे हम एक्सप्लेन करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। लेकिन इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले इस लेसन के बारे में कुछ बताया गया है, उसको हम पढ़ेंगे। बिफोर यू रीड में, इन दिस लेसन वी लुक एट व्हाट वी आर लाइक एंड हाउ ईच ऑफ अस डिफरेंट। इस लेसन में हम देखेंगे किस तरह से हम एक दूसरे के जैसे और किस तरह से अलग अलग हैं। वी आर ऑल इंटरेस्टिंग पीपल इन डिफरेंट वेज एंड वी आर ऑल गुड एट डिफरेंट थिंग्स। किस तरह से हम एक दूसरे से रोचक हैं और किस तरह से एक दूसरे से अलग हैं, अलग अलग चीज़ों में अच्छे हैं। एज यू रीड दिस, जैसे भी ही हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, थिंक अबाउट वट यू आर लाइक एंड वट यू एन्जॉय डूइंग। तो आप जानेंगे कि आपको क्या करना अच्छा लगता है। आप ऐसा सोचेंगे या जानेंगे, महसूस करेंगे कि आपको क्या चीज़ें पसंद हैं, आपको क्या करने में मज़ा आता है। तो सबसे पहले पार्ट 1 में राधा के विषय में बताया गया है। राधा बताती है कि माई फेवरेट एक्टिविटी इज़ क्लाइंबिंग ट्रीज़। राधा की जो फेवरेट एक्टिविटी है, यानी उसे जो सबसे ज़्यादा पसंद है करने में, वो पेड़ों पर चढ़ना है। जस्ट आउटसाइड आवर हाउस देयर इज़ अ मैंगो ट्री विच आई लव टू गो अप। उसके घर के बाहर एक बड़ा सा आम का पेड़ है जिसके ऊपर चढ़ना उसे बहुत अच्छा लगता है। इट्स ब्रांचेस स्प्रेड आउट सो इट इज़ सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री। उस पेड़ की शाखाएं, यानी उस आम के पेड़ की शाखाएं इतनी फैली हुई हैं कि उस पर आसानी से चढ़ा जा सकता है, यानी वो उस पर बहुत ही आसानी से, सरलता से चढ़ लेती है। एंड आई कैन सिट कम्फर्टेबली इन द फॉर्क ऑफ 2 ब्रांचेस। और वो बहुत ही आसानी से उस पेड़ के ऊपर चढ़ के, और जो पेड़ की जो शाखाएं हैं जो एक जगह से 2 पार्ट में डिवाइड हो रही होती हैं, यानी वी शेप ले लेती हैं, उस बीच की जगह को फॉर्क बोलते हैं। उस जगह पे वो बहुत ही आसानी से बैठकर, पेड़ पर बैठकर मज़े करती है। माई मदर टेल्स मी इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज़। मेरी मम्मी कहती हैं कि लड़कियों के लिए ये काम अच्छा नहीं है, पेड़ों पर चढ़ना अच्छी बात नहीं है। बट वन आफ्टरनून शी क्लाइम्ड अप टू एंड बोथ ऑफ अस सैट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग रॉ मैंगोज। लेकिन एक दोपहर को वो दोनों उस पेड़ पर चढ़ गईं और वहाँ बैठकर उन्होंने खूब सारी बातें की और कच्चे आम तोड़कर खाए। व्हेन आई एम हाई अप इन द ट्री, राधा बताती है कि जब वो पेड़, आई फील लाइक आई कैन रूल द होल वर्ल्ड। राधा कहती है कि जब वो पेड़ की ऊंचाई पर जाकर बैठती है, चढ़कर बैठती है, तो उसे ऐसा महसूस होता है कि वह पूरी दुनिया पर शासन कर रही हो, राज कर रही हो। अब इसमें दूसरा बच्चा है कहानी में, नासिर। नासिर कहता है व्हेन आई ग्रो अप आई वॉन्ट टू बिकम अ सीड कलेक्टर। जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो एक बीज, यानी सीड मीन्स होता है बीज, जो फलों के और ग्रेन्स के बीज होते हैं, उन बीज को संग्रह करने वाला बनेगा, सीड कलेक्टर बनेगा। वी हैव कॉटन फील्ड्स इन अवर विलेज एंड एवरी ईयर माई फादर स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग न्यू कॉटन प्लांट्स। नासिर कहता है कि उसके गांव में उनके पास सूती जो सूत होता है, कपास, उसको उगाने के लिए जो ज़मीन है उस पे उसके जो पापा हैं वो बोने के लिए, बीज बोने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं बीज खरीदने के लिए और कॉटन यानी कपास के प्लांट्स, कपास के पौधे उगाने के लिए। माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी दैट मेनी ईयर्स एगो ही कुड कलेक्ट द सीड फ्रॉम हिज ओन प्लांट्स विच कुड बी सोन टू ग्रो न्यू प्लांट्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर। नासिर के बाबा ने उसे बताया था कि बहुत साल पहले वो खुद भी बीज कलेक्ट करते थे, यानी जो सीड्स थे उसे इकट्ठा करते थे अपने खुद के खेत में। जो वो पौधे उगाते थे कपास के, उनमें जो बीज हुआ करते थे उन्हें वो संग्रह कर लेते थे, इकट्ठा कर लेते थे और उन्हें संभाल कर रखते थे। और जब अगली सीज़न में जब वो बोते थे उन बीजों को, मतलब उसकी कपास की खेती करनी होती थी, तो वो उसी बीजों को दोबारा इस्तेमाल करके कॉटन के, कपास के पौधे उगाते थे। बट टुडे दैट डजेंट वर्क, सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाय न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाता, इसलिए हमें हर साल बहुत पैसा खर्च करके
बीज खरीदने पड़ते हैं। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई दैट इज़ सो, और मैं यही पता लगाना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड्स सो दैट वी कैन यूज़ देम अगेन एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर। तो नासिर कहता है कि मैं ये जानना चाहता हूँ, पता लगाना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है, और मैं सीखना चाहता हूँ कि किस तरह से बीजों का संग्रह किया जाए जिससे कि हमें हर साल पैसे खर्च ना करने पड़ें। अब ये अगली कहानी है रोहित की, तीसरा बच्चा है। वो बताता है, इफ़ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आई वुड ट्रैवल एंड ट्रैवल। रोहित कहता है कि अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा तो मैं बहुत बहुत सारा पैसा होने पर वो पूरी दुनिया घूमना चाहता है, घूमते ही रहना चाहता है। आई वॉन्ट टू सी द मॉन्यूमेंट I want to see the mountains of New Zealand because they looked beautiful in a magazine picture। वो न्यूजीलैंड के माउंटेन पहाड़ देखना चाहता है क्योंकि वो उसने मैगजीन में देखा था जो उसे बहुत ही सुंदर लगे। I wish I could sail down the Amazon river in South America, और वो चाहता है, यानी उसकी ये भी इच्छा है कि वो साउथ अमेरिका में जो अमेज़न नदी है उसमें नौका विहार करना चाहता। आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेस ऑफ लक्षद्वीप एंड डाइव डाउन टू सी कोरल। रोहित कहता है कि वो लक्षद्वीप के तटों पर, यानी लक्षद्वीप के समुद्र के जो बीच हैं, तट हैं, उस पर वो रहना चाहता है और समुद्री कोरल, जो कोरल रीफ होता है, उसमें गोता लगाना चाहता है। आई सपोज आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल इन ओडिशा और द ओल्ड सिटी इन बीजिंग इन चाइना एंड द पिरामिड्स इन इजिप्ट टू। और रोहित ये भी बताता है कि वो चाहता है, वो उड़ीसा का कोणार्क मंदिर घूमना चाहता है, चाइना का ओल्ड सिटी बीजिंग घूमना चाहता है और इजिप्ट के पिरामिड देखना चाहता है। बट वट आई एक्चुअली एंजॉय सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग। और वो ये भी बताता है कि उसे पुरानी बिल्डिंग को देखने से ज़्यादा अच्छा, पुरानी बिल्डिंग्स को देखने से भी कहीं ज़्यादा सुंदर उसे प्रकृति को देखना, नेचर को देखना अच्छा लगता है। नेक्स्ट है सर्वजीत, चौथा बच्चा है बेटा यहाँ पर। सर्वजीत, व्हाट मेक्स मी वेरी एंग्री इज़ व्हेन पीपल डोंट बिलीव मी व्हेन आई एम टेलिंग द ट्रूथ। सर्वजीत कहता है, मुझे तब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है जब मैं सच बोल रहा होता हूँ और लोग मेरी बात पर विश्वास नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई कुडंट डू माई होमवर्क बिकॉज रवि बोरोड माई बुक एंड फॉरगेट टू रिटर्न इट। एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के तौर पे वो बताता है कि जैसे वो अपनी टीचर को कहता है कि वो होमवर्क इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि उसके दोस्त रवि ने, उसके मित्र रवि ने उससे उसकी बुक ले ली थी और वापस करना भूल गया था। और आई टेल माई पेरेंट दैट इट वाजंट मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट। या वो अपने माता पिता को बताता है कि उसने झगड़ा शुरू नहीं किया बल्कि उसके भाई ने शुरू किया था। और इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन इफ़ आई हैव गॉट बैड मार्क्स। और वो ये भी बताता है कि जब वो अपने टीचर्स को कहता है, यानी टेस्ट होते हैं और टेस्ट में जब उसके नंबर अच्छे नहीं आते और वो अपने टीचर को बताता है कि उसने तैयारी की थी टेस्ट की, उसने बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की, लेकिन फिर भी उसके अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो जब लोग उसकी इन बातों पर विश्वास नहीं करते हैं तो वो क्रोधित हो जाता है, उसे गुस्सा आता है। दे ऑल लुक एट मी एज इफ दे थिंक आई एम टेलिंग लाइज। वो सब मुझे इस तरह से घूरते हैं, इस तरह से देखते हैं जैसे मैं झूठ बोल रहा हूँ। द लुक ऑन देयर फेसेस रियली एंगर्स मी। और उनके देखने का जो तरीका है, यानी उनका जो देखते समय उनका जो फेस होता है या जो जिस तरह से वो सरबजीत को देखते हैं उससे उसे गुस्सा आ जाता है, वो क्रोधित हो जाता है। समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज़ एंड काउंट टू 10 सो दैट आई डू नॉट शो दैट आई एम एंग्री। और कई बार वो ऐसा भी करता है कि जब उसे गुस्सा आ रहा होता है तो वो अपने पैरों की तरफ, जूतों की तरफ या अपने पैरों की तरफ देखता है, नीचे की ओर देखता है और 10 तक गिनता है जिससे कि उसका गुस्सा शांत हो सके। अब इस कहानी में अगली बच्ची है डोलमा। डोलमा अपने बारे में बताती है और वो बताती है, व्हेन आई ग्रो अप
आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कि डोलमा जब बड़ी हो जाएगी, जब वो बड़ी होगी तो वो देश का यानी भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहती है। पीपल ऑलवेज लॉफ व्हेन आई से दैट बट आई एम श्योर दैट आई विल डू इट। लोग अक्सर उसकी बातों को सुनकर हंसते हैं, लेकिन उसे पूरा यकीन है कि वो ऐसा कर लेगी। एवरीवन इन माई क्लास आस्क मी व्हाट टू डू व्हेन दे हैव अ प्रॉब्लम। और ऐसा इसलिए भी है कि उसकी क्लास में सभी लोग जब भी किसी परेशानी में पड़ते हैं तो उससे ही हेल्प मांगते हैं, सहायता मांगते हैं, मदद मांगते हैं। एंड माई टीचर ऑलवेज ट्रस्ट मी व्हेन समथिंग नीड्स टू बी डन इन स्कूल। और उसके टीचर्स को भी, उसके शिक्षकों को भी भरोसा है उसके ऊपर कि जब भी स्कूल में कुछ होना होता है तो उसकी हेल्प लेते हैं। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन। डोलमा सभी के लिए चीज़ों को अच्छा करना चाहती है, वो सभी के लिए बेहतर भविष्य बनाना चाहती है। आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल्स एंड रोड्स एंड स्कूल्स। वो अच्छे हॉस्पिटल्स, अच्छे सड़कें और अच्छे स्कूल बनाना चाहती है। आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट देयर आर मेनी गुड साइंटिस्ट इन इंडिया हु विल इन्वेंट क्योर्स फॉर डिजीजेज एंड सेंड अ स्पेसशिप टू मार्स। और वो ये भी तय करना चाहती है कि भारत में अच्छे साइंटिस्ट हों और जो गंभीर बीमारियों का इलाज ढूंढ सकें और मार्स तक यानी कि मंगल ग्रह तक, जो कि अब तो भेजी जा चुकी है, तो मार्स तक स्पेसशिप भेज सकें। अब अगला बच्चा आता है बच्चों इसमें पीटर कहता है माई फेवरेट डे इज़ द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ। पीटर बताता है कि उसका जो सबसे फेवरेट डे होता है वो हर महीने का दूसरा रविवार होता है, यानी जो हर महीने के दूसरा सेकंड संडे पड़ता है वो उसका सबसे फेवरेट दिन होता है। क्यों? क्योंकि ऑन दिस डे आवर होल फैमिली ऑलवेज गो टू द सिनेमा हॉल टू सी अ फिल्म। क्योंकि जो महीने का दूसरा रविवार होता है, सेकेंड संडे होता है, उस दिन उसका पूरा परिवार मिलकर फिल्म देखने जाते हैं। माई फादर गेट्स द टिकट इन एडवांस एंड ऑल ऑफ अस, माई ग्रैंड मदर, माई पेरेंट्स, माई 2 ब्रदर्स एंड आई टेक द बस देयर। तो उसके पापा जो हैं वो एडवांस में ही टिकट ले आते हैं और वो सब, उसकी दादी, उसके मम्मी पापा और उसके 2 भाई, वो सब मिलकर बस में बैठकर फिल्म In the interval, my father buys us peanuts and I love to sit in the darkness of the hall eating and watching the films. पीटर कहता है कि जब इंटरवल होता है, फिल्म देखते हुए जो इंटरवल होता है, उस इंटरवल में उसके पापा मूंगफली लेकर आते हैं और उसे उस अंधेरे हॉल में बैठकर मूवी देखते हुए मूंगफली खाना बहुत पसंद है। आफ्टर वॉट्स वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम। उसके बाद वो लोग कुछ देर आइसक्रीम खाने के लिए भी रुकते हैं। एवरी वन इज़ इन अ गुड मूड एंड वी ऑल फील वेरी लकी दैट वी आर सच अ हैप्पी फैमिली। और सभी लोग बहुत खुश होते हैं, अच्छे मूड में होते हैं और सभी को ऐसा महसूस होता है कि वो बहुत ही लकी हैं, बहुत ही भाग्यशाली हैं कि उन्हें इतनी खुश फैमिली मिली है, यानी इतनी खुश रहने वाली, खुश मिजाज फैमिली मिली हुई है। तो बच्चों ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है, फिनिश होता है। अब हम इसका जो क्वेश्चन आंसर है और एक्सरसाइज वर्क है उसे पार्ट 2 में देखेंगे। ये पार्ट 1 था जिसमें आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड कीजिए और पढ़िए और लाइक और सब्सक्राइब